आज मैं आपको त्रिटक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। त्रिटक का अर्थ यह है कि अपनी दृष्टि से व्यक्ति किसी अपने मन को बांधता है। यह वह क्रिया जो है जो उसे त्रिटक कहलाती है। इसी के साथ उसमें होता क्या है कि इसमें आप किसी भी वस्तु को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। तो समानता अवस्था में मनुष्य जो व्यवहार करता है वह किसी कुछ सेकंड के लिए चीज़ों को देखता है। जैसे मैं कैमरा देख रहा हूँ तो कुछ मिनट के लिए, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक। लेकिन त्रिटक साधना जो होगी उसमें उस चीज़ को मैं निहारता ही रहूँगा बिना पलक झपकाए। इससे क्या होता है कि मनुष्य जागृत अवस्था में हर व्यवहार की दशा में किसी पदार्थ को बिना पलक झपकाए देखता रहता है, वह एक टक निहारता रहता है। योग मार्ग में त्रिटक का बहुत अधिक महत्व है। योग के अभ्यास में मन को संयमित करने के लिए अंतर्मुखी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह बहुत ही आवश्यक है। मन एक जगह ठहर कर अंतर्मुखी नहीं होता है, यानी मन जो है वो एक जगह ठहरता नहीं है और तब तक ध्यान नहीं धारण करता, समाधि की अवस्था में नहीं जाता। तो अभ्यास इसका बहुत ही कठिन है। जब मन नहीं ठहरता तब व्यक्ति का जो रजोगुण होता है वो प्रधान होता है, जिस कारण मन में चंचलता आती है। आज जो त्रिटक साधना होती है वह क्रमशः 8 प्रकार की देखी जाती है। पहला, आप किसी बिंदु पर टकटकी लगाते हैं, त्रिटक लगाते हैं, या किसी देवता के चित्र पर, या ओम के चित्र पर, या किसी लौ पर, किसी दर्पण पर, या पेड़ पर, चंद्रमा और तारों पर, या सूर्य पर। आज मैं आपको बिंदु पर त्रिटक कैसे लगाते हैं और इसकी साधना किस प्रकार की जाती है इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। कहते हैं बिंदु पर जब त्रिटक लगाया जाता है, किसी आभासी पहलू को देखकर त्रिटक का अभ्यास करना चाहिए। उसमें बहुत से आभासी बिंदु जिनका अभ्यास नहीं होता है वह त्रिटक का अभ्यास शुरू करने से पहले समाप्त हो जाता है। इसलिए आभासी व्यक्ति को लौ पर, बिंदु पर त्रिटक का अभ्यास करना चाहिए और सदैव क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। हर प्रकार के अभ्यास के सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ कारण छुपे होते हैं। त्रिटक का अभ्यास करने का शुभ समय दोपहर का या सुबह का, सायंकाल का, रात्रि का, आप किसी भी समय रख सकते हैं। भोजन के बाद तुरंत अभ्यास नहीं करना चाहिए। भोजन के लगभग 1 घंटे बाद आपको इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। एवं त्रिटक का अभ्यास करने से पहले आभासी वस्तु की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए और आँखों में इस प्रकार का किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। अगर आँखों में किसी प्रकार का रोग है तो ऐसी अवस्था में अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले चिकित्सा द्वारा उपचार कराइए, जिसके बाद इस का अभ्यास करिए। फिर मन को पूर्ण रूप से स्थिर करने की कोशिश कीजिए और अपने उस बिंदु पर एक टक निहारते रहिए तथा आपको अभ्यास अत्यंत ज़रूरी है। सबसे पहले एक आसन बना लीजिए। आसन बनाकर मंत्र जाप करते हुए, मतलब जो आपके देवता हैं या आपके कुल देवता हैं, आपका राशि का मंत्र है, आपका जो मंत्र है, आपका जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को लेकर उस बिंदु पर निहारते रहिए तथा आसन कुश का बना होना चाहिए। कंबल का आसन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बिंदु पर आप त्रिटक कर सकते हैं, बिंदु पर को निहार सकते हैं। होता क्या है, इसके बाद आपके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मंत्र जो है वह भी कुछ आभासी रूप में देखने को मिलेगा। मंत्र आपके समक्ष चलने लगेगा, अर्थात जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं वह लगेगा कि आपके सामने चल रहा है। जैसे सब मान लिया आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया तो वह मंत्र आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तब साधना धीरे धीरे पूर्ण होती जाती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देवता पर त्रिटक कैसे कर सकते हैं, आभासी देवता या चित्र पर त्रिटक कैसे करते हैं। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा।